तो अगर इन तीनों सेक्शन को, चाहे 161 सीआरपीसी, 162 सीआरपीसी, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, और आजकल के समय में जो नए क्रिमिनल बिल आए हैं उसमें 180 सेक्शन 180 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 181 ऑफ द बीएनएसएस, और इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 100 आई थिंक 48 को जब आप देखेंगे तो आप कंट्राडिक्शंस और ओमिशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक चीज मैं आपको ये भी आपका अटेंशन ड्रा करना चाहता हूँ कि कोर्ट में जो टेस्टमनी हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन के समय में जो टेस्टमनी रिकॉर्ड की गई है उनके बीच में अगर डिफरेंसेस है तो उसी को ही मटेरियल ओमिशंस या जिसे तथ्यात्मक चूक के रूप में आपको दिखाना होता है, और उन्हें रिकॉर्ड पे लाने का ही जो काम होता है वो डिफेंस काउंसिल का यही ड्यूटी होती है। तो अगर ये चीजें आप हमेशा ये चीज माइंड में रख लीजिए कि अगर विटनेस ने अगर कोर्ट में आने पे एक नए वर्जन को अगर उसने बताया, नए लोगों का नाम उसने इंक्लूड किया जो कि इन्वेस्टिगेशन के समय में नहीं बताया है, तो एक मटेरियल ओमिशन होता है, और इसको डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी होती है कि उसको रिकॉर्ड पे रखना। अगर आप रिकॉर्ड पे नहीं रखवा पाते हैं तो डेफिनेटली ये एडमिशन होता है और वो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में जाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि जो ओमिशंस है, जो कंट्राडिक्शंस है, उसको आपको रिकॉर्ड पे रखना।